बात यहाँ पर सोने के साथ करेंगे क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर बाजार में लौटी है और काफ़ी हद तक जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस हैं उनका मानना है कि $35 एन आउंस अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। नीचे में 3300, उसके बाद 3100 तक भी यहाँ पर मार्केट जा सकती हैं, ऐसा सिटी का मानना है। अजय, मुझे याद है लास्ट कॉन्वर्सेशन में आपने भी ऐसा ही कहा था कि सोने में अब कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है। 3500 एक रेजिस्टेंस है जो करंट लेवल्स हैं, और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, टैरिफ अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद भी सोना अपना प्रीमियम शायद ऑलरेडी कैरी कर रहा है। नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, जब हम ये स्टोरी जब देख रहे थे और लास्ट फर्स्ट हाफ में जो तेजी बनी थी, तो मैं खाली एक ही चीज पूछता हूँ, नया क्या है? तो गोल्ड में मुझे नया कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि ईरान डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है। आज अगर हम देखें तो करीबन 10-20 सालों में हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि मिडिल ईस्ट में भी लड़ाई चल रही है, ब्लैक सी में भी लड़ाई चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन सब जगह बढ़ रहा है। बट एक अच्छी चीज ये है कि 7 दिन में जो फर्स्ट डे एस्केलेशन हुआ तब सोने में तेजी आई और ऊपर में 3450 के आसपास जाता है। बट उस दिन से लेकर अब तक हमने नए एस्केलेशन बढ़ते हुए देख रहे हैं, बट गोल्ड रिएक्ट नहीं कर रहा है उसमें कहीं पे भी। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स मैच्योर्ड हो गया। हालांकि एक व्यू ये भी आ रहा है इसके अंदर कि जनरली जब भी ऐसे एस्केलेशन होते हैं तो थोड़ा सोना एक स्टेप बैक करता है, नीचे जाता है, फिर एक रिकवरी वापस बनाता है। बट टाइमिंग जब तक ये 3420 या 3450 के ऊपर या लेट से 3500 के ऊपर नहीं जाता, आई थिंक वॉट एवर द स्टोरी वी हैव सीन इन लास्ट 5 years कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ के अंदर बाइंग है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, ये सारे के सारे मार्केट फैक्टर इन कर रखा है। तो मेरा मानना है कि प्राइजेस में 8 से 10% का करेक्शन अगले महीने 2 महीने में आराम से मिल सकता है। बट अब तक जो 4 साल में हमने डबल डिजिट के रिटर्न देखे, अब सोना उतना देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा अभी भी मानना है 2750 से 2800 एक एवरेज रहेगा अगले साल भर का व्यू जो मैं लेके चल रहा हूं। बट नीचे में 2400 भी दिखाने की ताकत रखता है। बट कम होंगे, गोल्ड में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऑल राइट, आई थिंक 3000 तक तो लोग समझ रहे थे, लेकिन 2400 तक भी यहाँ पर सोना जा सकता है। तो वो ऑफ कोर्स यहाँ से $1000 जैसी गिरावट आप बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप अजय, इतनी बड़ी मंदी आपको लगता है सोने में यहाँ पर आती हुई नजर आएगी? क्योंकि प्रीमियम अगर हम $100 यहाँ से देखें, $200 भी अगर यहाँ पर देखें, तो जिन लेवल्स की आप बात कर रहे हैं वो यहाँ से काफी नीचे हैं। देखिए, मैं अभी अगेन मैं बोलता हूँ, जो मार्केट देखो, गोल्ड में कभी भी परसेंटेज करेक्शंस नहीं आता। आज आप पिछले 25 साल का अगर फाइनेंशियल, अभी जस्ट मैंने एक डेटा भी देख रहा था जहां पे आप देखो 10% के नीचे फाइनेंशियल पीरियड के अंदर कभी भी हमने इतना बड़ा फॉल नहीं देखा। जो 2400 की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो एक तरह का स्पाइक रहेगा, नीचे की तरफ जाएगा। बट ओवरऑल 2750 से 2800 के आसपास जाके मार्केट कंसोलिडेट करेगा। सेकेंडली, सबसे बड़ा जो फियर मुझे दिखाई देता है वो ये है कि जैसे ईटीएफ के बायर्स है, जिस ढंग से पिछले 4-5 सालों में हमने गोल्ड एज ए निवेश नहीं देखा, गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट देखा है। और इन्वेस्टर की सबसे पहली पसंद होती है वो है रिटर्न्स। और जिस ढंग से सारे फैक्टर्स अब मैच्योर्ड होते हुए दिख रहे हैं, हालांकि जो हम देख रहे हैं लंबी तेजी बनेगी, मैं अभी भी मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में जैसे हमने रिसेंटली देखा इन्वेस्टमेंट, आज जो रिजर्व्स रहते थे वो डॉलर्स के अंदर होते थे, अब सेकंड नंबर पे गोल्ड आ चुका है। तो ये लॉन्ग रन में डेफिनेटली गोल्ड को सपोर्ट करेगा। बट टाइमिंग एक करेक्शन रिक्वायर्ड है, एक टाइम कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, जो नीचे में मे बी 2400 या 2750 से 2800 का एक लेवल दिखना चाहिए। करंट लेवल से मुझे लगता है जो इन्वेस्टर्स है वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। वही हमने एक्चुअली होता हुआ देखा भी है। प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली यहाँ पर लगातार बनती हुई नजर आई है। यानी कि सीएफटीसी में तो यहाँ पर लॉन्ग्स कम होते हुए दिखे ही थे। ईटीएफ्स में भी यहाँ पर कुछ रिडेम्पशन, जहाँ सिर्फ इंडियन मार्केट्स में लेकिन बाहर भी देखने को मिली हैं। हमारे साथ